तो लास्ट पार्ट में गोजीटा की मुलाकात हुई थी इलीट फ्यूजन से और उनके बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था। लेकिन एंड में आया था फ्रेडागॉन, जो कि प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट के जाने की वजह से वो डायमेंशन भी कोलैप्स होने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ से सभी इलीट सेयंस भी भाग जाते हैं और वहाँ पे केवल ट्रैप्ड रह जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो गोकू, वेजिटा, ब्रोली महसूस कर पा रहे होते हैं कि वो पूरा डायमेंशन कोलैप्स होने वाला है। गोकू, वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं, ये क्या, ये डायमेंशन तो कोलैप्स होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये पूरा डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाए। काकारोट, तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने की कोशिश करो। जिसके बाद गोकू वेजिटा और ब्रोली का हाथ पकड़ता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू के काफ़ी ट्राई करने के बाद में भी वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो मल्टीवर्स से कोसों दूर होते हैं। गोकू को कोई भी बीइंग सेंस ही नहीं हो रहा होता है जिसके पास वो टेलीपोर्ट कर जाए और उस डायमेंशन के एक्सप्लोजन से बच जाए। ब्रोली कहता है, गोकू जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो, इससे पहले कि ये डायमेंशन एक्सप्लोड कर जाए, जल्दी करो गोकू। वेजिटा कहता है, काकारोट, ब्रोली एकदम ठीक कह रहा है, जल्दी निकलना होगा हमें यहाँ से, इससे पहले कि ये डायमेंशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए, हम मर जाएंगे काकारोट। गोकू कहता है, वाह वेजिटा, ब्रोली, मुझे कंसंट्रेट करने दो, मुझे किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट कर सकूँ। वेजिटा कहता है, इसका मतलब है कि हमारा अंत यहीं हो जाएगा, इसी डायमेंशन में हम मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने इतनी अच्छी फाइट की, लेकिन स्टिल ना ही हमें प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट मिला और ना ही हम यहाँ से सेफ निकल पाएंगे। गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो बहुत ही तेज़ी से एक रोशनी उनकी तरफ आ रही होती है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपनी आंखें बंद करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फेट को। वो मान चुके होते हैं कि वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी उनको आवाज़ आती है, मेरा हाथ पकड़ो। गोकू, वेजिटा, ब्रोली को लगता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही गोकू आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने क्रैश खड़ा हुआ है। गोकू कहता है, तुम यहाँ पे, लेकिन क्यों? क्रैश कहता है, बकवास करने का समय नहीं है, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी से। जैसे ही गोकू क्रैश का हाथ पकड़ता है, क्रैश गोकू, वेजिटा, ब्रोली को तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उस डायमेंशन से बाहर ले जाता है और वो डायमेंशन एक्सप्लोड कर जाता है। क्रैश गोकू, वेजिटा, ब्रोली को लेकर के पहुंचता है बाकी इलीट सेयंस के पास में, जो कि उस डायमेंशन से बाहर होते हैं। गोकू, वेजिटा और ब्रोली, उन तीनों की ही सांस में सांस आती है और कहते हैं, आखिरकार हम बच गए। गोकू क्रैश से कहता है, वैसे तुमने हमें क्यों बचाया आखिर, हमने तो तुमसे फाइट की थी, इवन हमारी वजह से तुम्हारा प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट भी चला गया, तो फिर तुमने हमें आखिर क्यों बचाया उस एक्सप्लोजन से? तो टर्बल कहता है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट गया है, तो तुम ही लोगों का इस्तेमाल करके हम उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को वापस भी लाएंगे, इसीलिए हमने तुम लोगों को बचाया है। तुम लोग इसको कोई एहसान मत समझ लेना, बल्कि जब तक वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट नहीं मिल जाता हमें, तब तक हमने तुम्हें आज़ाद किया है, ये समझ लो। वेजिटा कहता है, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया तुम लोगों का। क्रैश कहता है, हाँ, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अब तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को उस फ्रेडागॉन से छीनने में, इससे पहले कि वो पूरी एग्जिस्टेंस और हर टाइमलाइन के लिए काल बन जाए। ब्रोली कहता है, हाँ, हम रेडी हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, हमें भी नहीं चाहिए था कि उस फ्रेडागॉन के पास में वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट पहुँचे, हम उसी से सेव करने के लिए उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को बचाने के लिए आए थे, लेकिन हमारी ही वजह से फ्रेडागॉन के हाथ में वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट लग गया। गोकू, वेजिटा, मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें अपने मल्टीवर्स में वापस चलना चाहिए, लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को बताना चाहिए कि क्या हुआ यहाँ पे आखिर, ताकि वो लोग भी हमारी कुछ मदद कर सकें उस फ्रेडागॉन से प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को छीनने में। क्रैश कहता है, ओह, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, और अपने मल्टीवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं।
तुम लोग हमारे साथ चलोगे और उस फ्रेडागॉन से फाइट करके उसका प्रोमोडियल गॉन्टलेट छीनोगे। गोकू कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने देखा नहीं वो फ्रेडागॉन कितना स्ट्रांग बन चुका है? उसने एक पंच से तुम्हारे एलीट फ्यूजन को हरा दिया, तुम सबको अनफ्यूज़ करा दिया था, और तुम्हें लगता है कि हम उसे हरा लेंगे बिना किसी मदद और प्लानिंग के? बेवकूफ़ हो क्या तुम? तो ज़ोर्बो आ गया था और कहता है, तुम सेयंस अपनी हैसियत में रहो, तुम एलीट सेयंस से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। टर्बल कहता है, नहीं, ये तीनों सेयंस सही कह रहे हैं, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हमारे हाथ से वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट जा चुका है, लेकिन अगर हम पैनिक में एक्शंस लेंगे और डायरेक्टली उस फ्रेडागॉन के ऊपर हमला करेंगे तो फिर हो सकता है कि हम नाकाम हो जाएं अपने काम में और फ्रेडागॉन से उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को ना ही छीन पाएँ। इसीलिए बेटर यही है कि हम पहले प्लानिंग करें, जितने ज़्यादा ओमनीपोटेंट्स हो सकें, जितने ज़्यादा लोग हो सकें, उनको इकट्ठा करें और एक साथ उस फ्रेडागॉन के ख़िलाफ़ जाएं। वही सबसे बेस्ट तरीका होगा उसको हराने का। गोकू कहता है, एटलीस्ट तुम 5 एलीट सेंस में कोई तो स्मार्ट है। खैर, क्या तुम हमें हमारे मल्टीवर्स में छोड़ सकते हो? टर्बल कहता है, चिंता मत करो, हम सब भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मल्टीवर्स में चलेंगे और सारी चीज़ें वहीं पे डिसाइड करेंगे कि कैसे फ्रेडागॉन को हराना है। जिसके बाद टर्बल और 5 एलीट सेंस गोकू, वेजिटा, ब्रोली के मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं, ज़ेनो के पैलेस पे। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट उन 5 एलीट सेंस को और गोकू, वेजिटा, ब्रोली को देख करके हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम 5 तो एलीट सेंस लग रहे हो, और तुम तो देखने में वही लग रहे हो जो कि हमें वार्न करने के लिए आया था। तुम्हारा नाम क्या है? जिरेक्स कहता है, मैं हूँ जिरेक्स, और तुम ठीक समझे, मैं वही एलीट सेन हूँ जो कि इस मल्टीवर्स में पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि इस मल्टीवर्स के सेयंस, ये तीनों सेयंस, उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों को वार्न करने के लिए इस मल्टीवर्स में आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा मल्टीवर्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा पूरी एग्जिस्टेंस के लिए। ज़ोर्बो कहता है, क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो जिरेक्स, और तुम्हें पता था कि ये सेयंस हमारे डायमेंशन में आने वाले हैं उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए? जिरेक्स कहता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये सेयंस इतना बड़ा थ्रेट होंगे हमारे लिए, इसीलिए मैंने उस चीज़ को किसी से भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वो सब छोड़ो, और हम यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं उस काम को शुरू करते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए और वो फ्रेडागॉन पूरे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाए। जिसके बाद में वो सभी एलीट सेयंस एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ भी उस डायमेंशन में हुआ, कैसे वो फ्रेडागॉन आया और प्रोमोडियल गॉन्टलेट लेकर के चला गया जब ये 5 एलीट सेयंस बिजी थे गोकू, वेजिटा, ब्रोली से फाइट करने में। पहले तो ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो ये सुन कर के हैरान होते हैं कि 3 सेयंस गोकू, वेजिटा, ब्रोली ने मिल कर के कैसे उन 5 एलीट सेयंस को रोक करके रख लिया, इतना ज़्यादा उलझा करके रख लिया कि फ्रेडागॉन प्रोमोडियल गॉन्टलेट ले गया। और दूसरी चीज़, ये सुन करके ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट हैरान हो जाते हैं कि फ्रेडागॉन के हाथों में वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट लग गया है जो कि मल्टीवर्स नंबर 7 का ओमनीपोटेंट है, या फिर कहो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है। ज़ेनो कहता है, क्या उस फ्रेडागॉन, तुम मल्टीवर्स नंबर 7 के ओमनीपोटेंट की बात कर रहे हो ना, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है, जिसको रोकने के लिए सीधे सेलेस्टियल्स को आना पड़ा था? तो क्रेस कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, वही फ्रेडागॉन। उसके हाथ में वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट लग गया है और अब हमें मिल कर के उसे रोकना है। ज़ेनो अपने हाथ खड़े कर देता और कहता है, नहीं, मैं नहीं उस फ्रेडागॉन से लड़ सकता, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट है, मुझे उससे दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी है। अगर मैंने उससे दुश्मनी मोड़ ली तो फिर हो सकता है कि वो सबसे पहले मेरे ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करे, जो कि मैं नहीं होने दे सकता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, वैसे देखा जाए तो गलती हमारी ही है, हमें ही वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट हासिल करना था, जिसकी वजह से हमने इन सेयंस को ट्रेन कराया और भेजा उस डायमेंशन में ताकि ये प्रोमोडियल गॉन्टलेट को ला सके।
जिसकी वजह से ये सब खिचड़ी पक गई और वो फ्रेडागॉन के पास में प्रोमोडियल गॉन्टलेट पहुंच गया। तो फिर मुझे लगता है कि हमें आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए एलीट सेंस की उस फ्रेडागॉन से प्रोमोडियल गॉन्टलेट को वापस लेने में। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट तुम समझ नहीं रहे हो बात को। वो फ्रेडागॉन काफ़ी शक्तिशाली है। इवन अगर उसके पास में प्रोमोडियल गॉन्टलेट ना भी हो तो भी मैं उससे आँख से आँख नहीं मिला सकता हूँ। वो इतना स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट है। अब तो फिर भी उसके पास में प्रोमोडियल गॉन्टलेट है, तो मुझे नहीं लगता है कि मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहने वाले बीइंग भी उसे रोक पाएंगे। गोकू आगे आता और कहता है, लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भले ही उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को वापस लाने में मदद ना करें, लेकिन मैं और वजीटा ब्रोली सारे एलीट सेंस की मदद करेंगे और उस फ्रेडागॉन से उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को ला कर के ही रहेंगे, फिर चाहे उसके पीछे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि उस प्रोमोडियल गॉन्टलेट को गंवाने के पीछे हमारा भी एक मेजर रोल है। अगर हम एलीट सेंस को उलझा करके नहीं रखते तो फिर शायद से अभी वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट बचा होता। टर्बल कहता है, मुझे लगता है कि इस मल्टीवर्स में सेयंस और मॉर्टल ज़्यादा समझदार हैं ओमनीपोटेंट से। ये कितना बेवकूफ़ ओमनीपोटेंट है जो कि अपनी पावर्स बढ़ाने के चक्कर में इस पूरे एग्जिस्टेंस को एक ऐसे खतरे में खड़ा कर दिया है जहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट टर्बल के नज़दीक आता है और उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहता है, तुम एलीट सेयन हो गए अपने डायमेंशन में, ये हमारा मल्टीवर्स है और यहाँ पे तुम एक काम से सेयन हो हमारे सामने। तो फिर तुम्हें लॉर्ड जेनो और मेरे सामने एक तमीज़ में बात करनी होगी, वरना हम तुम्हें इरेज भी कर सकते हैं। टर्बल आगे बढ़ता है और वो भी ग्रैंड प्रिस्ट की आंखों में आंखें डाल करके कहता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इरेज कर सकते हो तो फिर कोशिश करके देख लो। और टर्बल की आंखों में ज़रा भी ग्रैंड प्रिस्ट के लिए डर नहीं होता है। ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाता है कि टर्बल कोई आम सेयन नहीं है। वो चाहे तो अकेले पूरे मल्टीवर्स को उखाड़ करके रख सकता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट टर्बल की आंखों से आंखें चुराता है और पीछे हट जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सेयन से बात करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तुम सभी सेयन्स एक जैसे होते हो, बेवकूफ़ होते हो। इन मॉर्टल्स को मैंने भेजा था उस डायमेंशन में ताकि वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट ला सकें, लेकिन ये बेवकूफ़ भी किसी काम के नहीं निकले। उल्टा इन्होंने और भी बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दी पूरे एग्जिस्टेंस के लिए। तो क्रेस कहता है, वैसे देखा जाए तो ये सेयन्स इतने समझदार तो हैं कि मुसीबत में भी हमारा साथ दें। ये तुम्हारी तरह डरपोक और फट्टू नहीं हैं जो कि गलती करके अपने कदम पीछे ले ले। जेनो कहता है, हाँ बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा लड़ाई नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ जब से मैंने सुना है कि उस फ्रेडागॉन के हाथ में वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट लग चुका है। अब हमें और ज़्यादा कियोस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हम उस फ्रेडागॉन से प्रोमोडियल गॉन्टलेट को छीन सकते हैं। और हाँ, अब मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूँगा उस फ्रेडागॉन को हराने में और उससे वो प्रोमोडियल गॉन्टलेट वापस छीनने में। लेकिन उससे पहले मुझे और ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ समय चाहिए डिस्कस करने के लिए कि आखिर हम अपने मल्टीवर्स को कैसे सेफ रख सकते हैं उस फ्रेडागॉन के थ्रेट से। क्योंकि मुझे पता है अगर हम उस फ्रेडागॉन के ख़िलाफ़ जाएंगे तो वो फ्रेडागॉन सबसे पहले हमारे मल्टीवर्स को ही अपना निशाना बनाएगा। तो हम कैसे अपने मल्टीवर्स को सेफ रख सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें, पहले हम वो प्लानिंग करेंगे। तब तक तुम लोग चाहो तो अपने प्लेनेट जा सकते हो। टर्बल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जैसे ही वो सुनता है कि अपने प्लेनेट जा सकते हो, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसका प्लेनेट वजीटा तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। खैर, गोकू टर्बल के पास जाता और कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम प्लेनेट वजीटा से हो, इवन मुझे ये भी पता है कि तुम वजीटा के भाई हो। टर्बल जैसे ये बात सुनता है वो गोकू की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। टर्बल कहता है, क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता ये बात? गोकू कहता है, मुझे तो ये बात उसी समय समझ में आ गई थी जब तुमने कहा था कि तुम प्लैनेट वजीटा से हो, लेकिन मैंने और वजीटा ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था क्योंकि उस समय तुम हमारे दुश्मन थे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ फिक्स हो चुका है हमारे बीच में,
तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा अपना प्लैनेट, जहाँ पे मैं और वजीटा रहते हैं, तुम्हारा भाई। और वो प्लैनेट भी प्लैनेट वजीटा से कुछ कम नहीं है। इवन तुम्हें वहाँ पे जितना प्यार मिलेगा उतना शायद से प्लैनेट वजीटा में भी नहीं मिला होगा। टर्बल गोकू को छोड़ करके वजीटा के नज़दीक जाता और कहता है, क्या आपको सच में पता था कि मैं आपका भाई हूँ? वजीटा टर्बल को इग्नोर करता और कहता है, खैकारोट, बिना टाइम वेस्ट करे हुए मुझे अर्थ पे ले चलो। मुझे देखना है क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या फिर नहीं। ऐसा बोल करके वजीटा अपना मुंह फेर लेता है। ब्रोली कहता है, टर्बल चिंता मत करो, इस वजीटा के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ही ईगो और प्राइड है, जिस वजह से ये तुम्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होगा तुम्हें वापस पा करके। जिसके बाद गोकू सभी एलीट सेयंस और वजीटा ब्रोली को लेकर के जाता है अर्थ पे। सभी एलीट सेयंस अर्थ की सुंदरता देख करके एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। जिरेक्स कहता है, वो क्या ये तुम लोगों का प्लैनेट है? ये देखने में कितना ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है पूरे एग्जिस्टेंस में कहीं पे। गोकू कहता है, हाँ, अभी तो तुमने इस प्लैनेट का फूड नहीं ट्राई किया है। जब तुम यहाँ का फूड ट्राई करोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस अर्थ से सुंदर जगह और कुछ नहीं है, और यहाँ का खाना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो एलीट सेंस एकदम हाइप्ड अप हो जाते हैं ये सुन करके कि अर्थ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। एलीट सेंस कहते हैं, हाँ, हमें खाना खाना है, स्वादिष्ट खाना। इतने समय से हम पता नहीं क्या कुछ तो खा रहे थे जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था, बस उससे हमारा पेट भर जाता था। काफ़ी समय बाद हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जिसके बाद गोकू बुल्मा से और चीची से इंट्रोड्यूस कराता है पांचों एलीट सेयंस को, और वो सभी मिल कर के वहाँ पे खाना एंजॉय करते हैं। वहीं जेनो की पैलेस पे जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, अब क्या किया जाए? वो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन अब मैं इस मल्टीवर्स को अपने हाथ से नहीं खोना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि वो फ्रेडागॉन हमारे मल्टीवर्स के ऊपर हमला करे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन वो फ्रेडागॉन हमारे मल्टीवर्स के ऊपर हमला क्यों ही करेगा? क्या आपने फ्रेडागॉन से दुश्मनी कर रखी है? जेनो कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड रह जाता है ये चीज़ सुन करके कि जेनो ने कहा है कि उसकी दुश्मनी है फ्रेडागॉन से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या आपका दिमाग तो ठीक है लॉर्ड जेनो? आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी उस फ्रेडागॉन से दुश्मनी है? लेकिन क्यों, कैसे? क्या इसीलिए आप इतने ज़्यादा डर रहे थे उस फ्रेडागॉन से फाइट करने में और मल्टीवर्स को बचाने की बात कर रहे थे? जेनो कहता है, हाँ, तुम ठीक समझे। काफ़ी समय पहले मैंने फ्रेडागॉन को चैलेंज दिया था कि हम में से सबसे पहले उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को कौन हासिल करेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को मैं ही हासिल करूँगा सबसे पहले। इवन मैंने तो ये भी कह दिया था कि अगर मैंने उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को सबसे पहले हासिल कर लिया तो मैं सबसे पहली चीज़ जो डिस्ट्रॉय करूँगा वो करूँगा तुम्हारा मल्टीवर्स। और ये चीज़ सुन करके वो फ्रेडागॉन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगा था और गुस्सा भी गया था। फ्रेडागॉन कहता है, ठीक है, अगर तुमने उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल कर लिया तो तुम मेरे मल्टीवर्स को इरेज कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल कर लिया तो फिर ये पूरी एग्जिस्टेंस हर टाइम लाइन जानेगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि वो सबसे पहले मेरे मल्टीवर्स के ऊपर ही वार करेगा मेरे से बदला लेने के लिए। अब आखिर क्या वो फ्रेडागॉन वाकई में जेनो से बदला लेगा उसका मल्टीवर्स को इरेज करके? और अगर फ्रेडागॉन ने उसका मल्टीवर्स इरेज कर दिया तब तो सारे एलीट सेयंस और सेयंस एक बारी में मर जाएंगे, तो फ्रेडागॉन को रोकेगा कौन? क्या आउटर मल्टीवर्स के बीइंग आएंगे रोकने के लिए, या फिर कुछ और होने वाला है? वेल, जो भी होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और अब ये सीरीज़ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगेगी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।